चलिए आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का क्या ट्रांसफर होगा या नियमावली में संशोधन होगा। विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता मिल रहा है या नहीं। 8वें वेतन का क्या होगा और वेतन विसंगति जो है शिक्षकों का क्या हो रहा है। क्या है शिक्षा मंत्री का विचार और क्या कुछ हो रहा है ट्रांसफर को लेकर के भी। ये सारी बातों की चर्चा आज हम आपके साथ साथ। सबसे पहले बात करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी ने क्या कुछ कहा है ट्रांसफर को लेकर के। ये बात सबसे पहले करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो 31 अक्टूबर तक निश्चित रूप से कर देने का प्रयास किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक हम सभी का ट्रांसफर जो है वो फाइनल कर देंगे। अब देखिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नियोजित को हम नहीं करेंगे या विशिष्ट शिक्षक को कर रहे हैं या सरप्लस को कर रहे हैं या फिर सामान्य ट्रांसफर के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने एक लाइन में कहा कि हम 31 अक्टूबर तक हम सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर रहे हैं और बिल्कुल ट्रांसफर का काम जो है 31 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये बात उन्होंने पहले भी कहा था कि 5 साल से जमे जो भी शिक्षक हैं एक ही विद्यालय में उनका ट्रांसफर हो जाएगा। तो उनका ट्रांसफर भले ही रुकेगा जो दूसरे जगह से अभी आए हैं और उनका 5 साल अभी नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर असमंजस ये है कि दूसरे जगह से तो आए हैं लेकिन चले आए हैं वो अपने प्रखंड में और नियमावली में है कि अपने प्रखंड में पुरुष और अपने पंचायत में महिला नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो आए हैं वो भी थोड़ा हतोत्साहित हैं कि एक तो इतना दिन बाहर रहे और आ गए, तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। वो घबराना नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो वो विद्यालय नए नए आए हैं, 1 साल 1.5 साल हुआ ही है। तो ऐसी स्थिति में उनको थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही होगी लेकिन होगी नहीं, थोड़ा इंतजार अब कर। अब बात कर लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के बहुत पुरानी मांग है सेवा निरंतरता का। विशिष्ट शिक्षकों को मिल गया है वेतन सड़क। सेवा निरंतरता के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोगों का फोकस जो है वो ट्रांसफर पर है, यानी कि सेवा निरंतरता अभी मुख्य विषय वस्तु नहीं है, मुख्य मुद्दे नहीं है सेवा निरंतरता। अभी मेन विषय है ट्रांसफर जो कि सरकार दे रही है सभी लोगों को। तो अभी तो लगभग 73,000 लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा जिन लोगों ने आवेदन किया म्यूचुअल के लिए और उसके बाद सरप्लस के लिए। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इन्हीं का ट्रांसफर होगा। अब बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन का। तो देखिए दोस्तों, 8वें वेतन का लाभ बिहार के सभी शिक्षकों को मिलेगा ना का कोई सवाल नहीं है कि ऐसा नहीं कि 1 कोटि के शिक्षक को मिलेगा और दूसरे या तीसरे कोटि के शिक्षक को नहीं मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है। 8वें वेतन का लाभ बिहार के सभी शिक्षकों को मिलने वाला है और अच्छा खासा उसमें सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसलिए जो भी शिक्षक हैं भाई बहन उनको घबराने की जरूरत नहीं है और दूसरे किसी अन्य बात पर या अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आपकी अभी नियुक्ति हुई है आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है। 8वें वेतन का लाभ लगभग सभी लोगों को मिलेगा। हाँ, सवाल ये है कि जो वेतन में त्रुटि है, जो 7वें वेतन का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है, उसका क्या हो, ये भी है कि उसका क्या होगा। तो देखिए वेतन में जो त्रुटियां हैं, उसके स्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं किया जाएगा। जब 8वें वेतन की सिफारिश लागू हो जाएगी ना, घोषणा हो जाएगी, उसके बाद वहां पर किया जाएगा, लेकिन ठीक निश्चित रूप से किया जाएगा। तो जितने भी भाई बहन है हमारे वो चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों के साथ क्या होगा। नियोजित शिक्षकों का क्या बाकी ट्रांसफर हो रहा है। तो दोस्तों नियोजित शिक्षकों की जहां तक बात है तो कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का नियमावली में संशोधन होगा और मान के चलिए कि 80% संभावना है कि नियोजित शिक्षकों की नियमावली में संशोधन होगा। तभी 5 साल से जमे जो शिक्षक है जो ट्रांसफर लेना चाहते हैं वो होगा, तभी संभव है। ऐसे बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन नियमावली में अगर संशोधन हो जाता है तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों को भी विद्यालय, तो नियोजित शिक्षकों का अगर नियमावली में संशोधन हो जाता है तो नियोजित शिक्षकों को हालांकि सब कुछ मिल ही रहा है। जिला कैडर के हो जाएंगे तो एनपीएस से आच्छादित भी हो जाएंगे, वो ये भी एक बात है, हो सकता है एनपीएस से आच्छादित हो जाए। और बाकी तो नियोजित शिक्षकों को क्या कालवत प्रोन्नति मिल ही रहा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलना ही है, प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति लेना ही है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए ज्यादा कुछ सरकार को ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या शिक्षकों को जो नॉन टेट शिक्षक हैं क्या उनको टेट देना होगा। तो हाँ दोस्तों, अभी तक तो जो भी जैसी संभावना है तो ऐसे जानिए कि नॉन
अनटेड टीचरों को जो है सो जो सिर्फ दक्षता परीक्षा पास हैं उन सारे शिक्षकों को टेट का एग्जाम देना होगा। एकदम अभी तो एकदम कन्फर्म ही मानिए इसको कि देना ही होगा। इस मन में मान के चलिए कि देना है, क्योंकि ऐसा मन में मान लीजिएगा और सरकार करेगी घोषणा तो आपको कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और आप पहले ही मान लीजिएगा कि नहीं हम लोग को नहीं देना है टेट, हम लोग नहीं देंगे या नहीं देना है, सक्षमता परीक्षा वाली बात नहीं है, और सरकार कहेगी कि नहीं टेट आपको देना है तो आपको दिल में गहरा धक्का लगेगा। इसीलिए आप मान लीजिए कि हमको देना है। और अभी जो डेट देखे होंगे कि सीटेट का जो डेट निकला है वो खास करके शिक्षकों के लिए ही निकला है कि शिक्षक इसमें आवेदन करेंगे ताकि वो निश्चिंत हो जाए और प्रमोशन का ये सारी मांग जो है उनकी पूरी हो जाए। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।